मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज 10 सितंबर है, मेरी पहली क्लास है यूट्यूब पर, वो भी नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगी। और आज 10 सितंबर में मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद और मेरे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आज मैं स्टार्टिंग का सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, वो भी मिनिमम सा टॉपिक, कोई सीरीज का टॉपिक या कोई भी मिनिमम सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसे कि मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति, जैसे कि ये मैथ का छोटा सा पोर्शन है और वो भी मैं भी इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीरीज। उससे पहले मैं कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे सीरीज में एक टॉपिक है, कोई भी उठा लें, नेचुरल नंबर का, यानी प्राकृतिक संख्या। मैं बात करूंगा जैसे कि प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होगी और लास्ट कहाँ से होगा। जैसे कि प्राकृतिक संख्या उसी बात करें 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक बात कर रहा हूँ मैं प्राकृतिक संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक होगी, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन बनेगा, देखो एकमात्र क्वेश्चन बनेगा इसमें प्राकृतिक संख्या का कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करूंगा मैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। बात करूंगा मैं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं की बात, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे लास्ट तो भैया इन्फिनिटी तक जाना है मेरे भाई। और बात करूंगा मैं गैप की, हर किसी नंबर के बीच में सेम गैप है, कितने कितने का भैया, 1 1 का गैप है। कितने का गैप है मेरे भाई, 1 1 का। अब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का मिलान। जैसे कि मैं संख्या लूँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो इसमें एक टॉपिक है इवन, एक टॉपिक है ओड। इवन का मतलब है सम संख्या और ओड का मतलब है विषम संख्या। इवन का मतलब है सम संख्या और भाई ओड का मतलब है विषम संख्या। यानी 1 से लेके अनंत तक जाना है। और सभी बात करूंगा इवन और ओड भैया। जैसे कि मैं बात करूंगा 1 एक विषम संख्या है यानी ओड नंबर, 3 एक ओड नंबर है और भैया 5 भी ओड नंबर है। आगे भी चलती जा रही है इसी प्रकार। जैसे कि बात करूंगा मैं आपसे 2 की, 2 एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, आगे 6 आएगा, 6 भी इवन नंबर है। इसी प्रकार कहाँ तक जाना है मुझे, इन्फिनिटी तक जाना है। उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। जैसे 1 3 5 इसी प्रकार 7 डैश डैश यानी आगे तक जाना है, तो 1 3 4 1 3 5 आगे की बात करूंगा मैं। इसी प्रकार ये सारी संख्या है ये विषम। इसी प्रकार बचूंगा जैसे 2 4 6 2 4 6 ये एक इवन नंबर है। यानी कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं जिस प्रकार, यानी इवन नंबर प्लस ओड नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी सम और विषम संख्याओं का मिलान एक प्राकृतिक संख्याओं को बनाएगा मिलकर। यानी जितनी सम और विषम संख्या होंगी वे क्या होंगी, सारी प्राकृतिक संख्या होंगी, क्योंकि सबसे छोटा विषम संख्या। बात करूंगा मैं सबसे छोटे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी विषम संख्या। इसी प्रकार मैं बात करता हूं सबसे छोटी विषम संख्या, इस प्रकार क्या होगी, 1 होगी। इस प्रकार बात करता हूं मैं सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। जब 1 से स्टार्ट होगी, यदि मैं पेयर की बात करूं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो है इसमें इवन नंबर भी आ रहे हैं और आपके ओड नंबर भी, यानी इवन और ओड का कॉम्बिनेशन मिलकर आपको प्राकृतिक संख्या बनाएगा। ठीक है, छोटी सी बात करता हूं, इस डिटेल को बाद में समझाऊंगा। अब बात करूं मैं, यदि 1 से बात करूं
इसमें भी एक मैं छोटा सा टॉपिक लेना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जा रहा, इवन और ओड में ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा भैया। मैं बात करता हूँ सीरीज की बात करता हूँ। कोई भी सीरीज हो, यदि मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि मैं 1 से लेकर 10 तक काउंट करूँ, इसमें 2 का मल्टीपल देखूंगा। एक तो 2 का मल्टीपल 2 है, एक 2 का मल्टीपल 4 है, एक 2 का मल्टीपल 6 है, एक 2 का मल्टीपल 8 है, इसी प्रकार एक 2 का मल्टीपल 10 है। यानी एक 2 का गुणज 2 है, एक 2 का गुणज 4 है, एक 2 का गुणज 6 है, एक 2 का गुणज 8 है, एक 2 का गुणज 10 है। तो मैं इसमें देखूं, यदि मैं 2 का मल्टीपल देखूं यानी 2 के गुणज, यदि बात कर रहा हूं मैं 2 के मल्टीपल की यानी 2 के गुणज की, तो एक तो 2 हो गया, इसी प्रकार एक 4, एक 6, एक 8, एक 2, तो कितने हो जाएंगे भैया? 1 2 3 4 5। इसमें कितने 2 के मल्टीपल होंगे? 5 होंगे। यदि छोटी संख्या है 1 से लेकर 10 तक तो 2 के मल्टीपल आसान तरीके से काउंट कर लूँगा, लेकिन यदि इससे ज़्यादा होंगे, उसने बोल दिया कि 1 से लेकर 1000 तक 2 के मल्टीपल कितने होंगे, कहाँ तक लिखेंगे क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन तो लिख नहीं सकते भैया, सॉल्यूशन बड़ा लेंथी हो जाएगा, एग्जाम में टाइम कम होता है। इसी प्रकार मुझे डायरेक्ट सिखाना है आपको कि डायरेक्ट मैं 2 के मल्टीपल कैसे निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार मैं कुछ सीरीज का यूज करूँगा जो इन चीज़ों के लिए यूजेबल है और टाइम टेकन भी है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूँ सीरीज के लिए। यदि मैं जैसे देखें कोई भी संख्या है, मैं सम की बात करूंगा और एवरेज की बात करूंगा, यानी संख्याओं के योग की बात करूंगा और संख्याओं के औसत की बात करूंगा। लेकिन वो संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से, यानी प्राकृतिक संख्याओं का सम, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का सम, प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब का सम। उसी प्रकार बात करता हूं मैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट, यदि मैं बात करूं n तक की बात करता हूं मैं। इसी प्रकार भैया कहां तक? n तक की। इसमें 2 चीज़ सिखानी है आपको, एक तो मुझे सम सिखाना है, एक मुझे आपको एवरेज बताना है। एवरेज बताना है यानी इनका औसत क्या होगा। यानी कोई भी संख्या है मेरे भाई, भाई इजी पोर्शन है मेरे भाई, यदि तरीके से पढ़ोगे। यदि मैं बात करूं 1 से स्टार्ट, 1 है सबसे छोटी नेचुरल नंबर, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहां है? 1 है भैया, और मुझे जाना है मेरे भाई n तक। यदि मैं बात करूं इनमें भैया कोई भी संख्या n है, नंबर ऑफ टर्म, यानी जब 1 से स्टार्ट हो रही है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, तो इसका सूत्र होगा n + 1/2। क्या होगा इसका भैया? इसका सम होगा, नंबर ऑफ सम होगा इसका n + 1/2। n है जहां नंबर ऑफ टर्म, जो आपसे पूछेगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं एवरेज, एवरेज में ओनली इसका n गायब हो जाएगा मल्टीपल का, n + 1/2। इसी प्रकार भैया मैं आपसे बात करूं प्राकृतिक संख्याओं के योग की, यानी Sn, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो n + 1/2, जहां पे एवरेज हिमांशु क्या होगा भैया? n + 1/2, यानी एवरेज में ये आपका जो मल्टीपल का n ये गायब हो जाएगा। इसी प्रकार करो, ये तो है भैया सम प्राकृतिक संख्या होगा। इसी प्रकार था जैसे ये सम तक इसका भैया प्राकृतिक संख्या होगा। इसी प्रकार एक सम होगा भैया आपका, एक सम होगा इवन नंबर का, एक सम होगा मेरे भाई विषम संख्या होगा। भैया हिमांशु यदि बात करूं मैं सम संख्याओं के योग की, 2 4 6 8 डॉट डॉट कहां तक भैया? n तक बात करूंगा मेरे भाई, n तक की बात करूं मेरे भाई। ये कैसी संख्याएं? सारी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होंगे? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। देखना मेरे भाई, 2 भी 2 से कटेगा, 4 भी 2 से, 6 भी 2 से। कहां तक बात करूं मैं? n की, कोई भी नंबर ऑफ टर्म में। भाई यदि मैं बात करूं इस लाइन की, ये सारी नेचुरल नंबर हैं। इसका मीन्स क्या है भाई? देखो 1 से स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है? n तक। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। लेकिन अब बात करता हूं मैं इसकी मेरे भाई। यदि मैं देखूं मेरे भाई इसमें, सो भाई इसमें 2 4 6 8 10 कहां तक? n तक जा रहा हूं भैया, यानी नंबर ऑफ टर्म। इसकी बात करूं मैं मेरे भाई, तो इसका सम क्या होगा भैया? n + 1। यदि मैं लॉजिक देखूं, नेचुरल नंबरों का सम n + 1/2। इसी प्रकार देखो इवन नंबर का सम, यानी सम संख्याओं का योग क्या होगा? n + 1/2। यदि कंपैरिजन करूं तो इसमें 2 गायब है। और बात करूं मैं अब एवरेज की, एवरेज क्या होगा इसका? n + 1। ठीक है, इसी प्रकार में काउंट करेंगे भाई। इसी प्रकार क्या, देखो ये तो होगी भैया प्राकृतिक संख्याओं का सम, ये हो गया सम संख्याओं का सम। अब बात करूंगा भैया आपकी विषम संख्याओं का। भाई बात करूंगा मेरे भाई विषम संख्याओं का योग, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट कहां तक भैया? n तक।
बात करूंगा मेरे भाई n तक। ये कैसी संख्या है? सारी विषम संख्या। ये थी मेरे भाई सारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का सम n प्लस 1/2। यदि मैं एवरेज की बात करूं n प्लस 1/2। बात करूं मैं मेरे भाई इवन नंबर के सम की, यानी सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल क्या होगा भैया? 2, 4, 6, 8। ये कैसी ये संख्याएं सारी सम। इनके बात करूंगा मैं योग की, इनका योग होगा n प्लस 1। यदि कंपेरिजन बात करूंगा प्राकृतिक संख्या और सम संख्याओं के रूल में, तो बाई 2 गायब है। बात करूंगा एवरेज में, यहां भी 2 गायब है। इसी प्रकार बात करूंगा मैं भैया विषम संख्याओं के। विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n²। क्या होगा मेरे भाई? n²। तो विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n²। जैसे कि सम प्राकृतिक संख्या, बात करूं मैं प्राकृतिक संख्या, योग n प्लस 1/2। बात करूं मैं सम संख्या, योग n प्लस 1। बात करूं इसी प्रकार मैं विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n²। मेरे भाई इसी प्रकार मैं बात करूंगा एवरेज की भैया, एवरेज होगा n। एवरेज होगा मेरे भाई n। भैया कॉपी तो हो गया होगा भैया? चले मेरे भाई, भैया विषम संख्याओं का योग है n², औसत है n। अब भैया बात करूंगा मेरे भाई स्क्वायर की, बात करूंगा मैं इसी प्रकार स्क्वायर की। यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक डॉट डॉट n तक की बात करूं मेरे भाई। कहाँ तक की मेरे भाई? n तक की मेरे भाई। भैया n तक की बात करूंगा मेरे भाई। यदि मैं देखूं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र, ये कैसी संख्या है मेरे भाई? प्राकृतिक संख्या। यदि बात करूं मैं, इसका सम होगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। भैया इसी प्रकार मेरे भाई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये तो होगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसी प्रकार भैया बात करूं मैं एवरेज की, एवरेज में मल्टीपल का n गायब हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1/6। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का सूत्र हो जाएगा। यदि बात करूंगा मैं इसकी योग की, योग होगा यानी सम होगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बात करूंगा मैं प्राकृतिक संख्या को एवरेज की, वर्गों के n प्लस 1, n गायब है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, ये थी प्राकृतिक संख्याओं का सम n इंटू n प्लस 1/2। ये तो सम संख्याओं का सम क्या है? n इंटू n प्लस 1। ये है ओड नंबर का सम। ओड नंबर का सम है आपका n²। इसी प्रकार है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का सूत्र n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसी प्रकार एवरेज की बात करूंगा, एवरेज है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो इसी में भैया इस प्रकार आता है इवन और ओड। बात करूंगा मेरे भाई विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक भैया? n। ये सारी, ये जो संख्या है आपकी, ये सारी विषम संख्या है, यानी विषम संख्या के वर्गों का योगफल। विषम संख्या के वर्गों का योगफल की बात करूंगा, सूत्र होगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। ये यहाँ पर डिफरेंस होगा। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के वर्गों में मल्टीपल 2 था, यहाँ पे n प्लस 2 है। बात करूंगा देखो प्राकृतिक संख्या वर्गों का योगफल n प्लस 1 2n प्लस 1/6। मेरे भाई कृष्ण, यदि बात करूं मेरे भाई भैया विषम संख्या के वर्गों का योगफल, सचिन क्या है मेरे भाई? विषम संख्या के वर्गों का योगफल n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। इसी प्रकार बात करूं मैं एवरेज की, एवरेज होगा n प्लस 1 n प्लस 2/6। ठीक है मेरे भाई। भैया एक बार समझ लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। बात करूं मैं प्राकृतिक संख्या के, बात करूं प्राकृतिक संख्या, देखो कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से 1 2 3 4 5 कहां तक जा रही है भैया? n तक। बीच में साइन किस चीज का है? प्लस का, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल की। सूत्र है मेरे भाई सम की n प्लस 1/2। बात करूंगा मैं एवरेज की n प्लस 1/2। इसी प्रकार भैया ये देखो भैया 2 प्लस 4 प्लस 6, देखो ये सारे नंबर कैसे हैं? एक इवन नंबर, साइन है प्लस का, साइन किस चीज का मेरे भाई? प्लस का, यानी सम संख्याओं का योग। सूत्र है मेरे भाई योग का n इजिकल टू n प्लस 1। बात करूंगा एवरेज n प्लस 1। ये कैसी संख्या है सारी? देखो आपकी, देखो विषम संख्या है मेरे भाई, देखो कॉपी तो हो गया होगा,
कॉपी होगा मेरे भाई छोटू। भैया ये सारी है विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग, विषम 1 + 3 + 5 सारी कैसी है भैया, ये विषम संख्या देखो, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 + 3 + 5, ये देखो 2 से कटेंगी क्या भैया, नहीं कटेंगी। जो संख्या 2 से कटेगी वो आपकी सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटेगी वो आपकी विषम संख्या। भैया देखो 2 से नहीं कटी तो ये सारी संख्या है विषम, इनका सम है n², एवरेज है n। इसी प्रकार मैं बात करूं देखो वर्ग की, देखो बात करूंगा मेरे भाई वर्ग की, देखो 1 2 3 4 देखो स्क्वायर है, यानी मेरे भाई प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। क्या सूत्र है मेरे भाई, सम का n n+1 × 2n + 1/6, एवरेज में n गायब है। इसी प्रकार मैं बात करूंगा आपसे भैया विषम संख्या के वर्गों के योगफल की, n n+1 × n + 2/6, एवरेज है n+1 n + 2/6। नेक्स्ट पेज पे चले भैया, हो गया कॉपी मेरे भाई। देखो भैया प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होगा और मेरे भाई आपका विषम। अब इसी प्रकार बची है भैया आपकी सम संख्या, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट n तक मेरे भाई। देखो ये कैसी संख्याओं का वर्ग है मेरे भाई, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। कैसी संख्याओं का मेरे भाई, सम संख्याओं का। इसका सूत्र भैया देखो इवन और ओड का सम। भैया बात करूंगा मैं, देखो भैया सम संख्या के वर्गों का योगफल और विषम बिल्कुल सेम है एज इट इज। भैया भैया बात करूंगा सम क्या है, n n+1 × n + 2/6। देखो ये सेम आपका कैसा था भैया, विषम संख्या के वर्गों का योगफल भी सेम था भैया। बात करूंगा मैं एवरेज की, एवरेज में n गायब, n+1 n + 2/6। ठीक है मेरे भाई। देखो आपका प्राकृतिक संख्या होगी, सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम संख्या के वर्गों का योगफल, विषम संख्याओं का। सोए मेरे भाई इसी प्रकार क्यूब की बात करूंगा भैया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, बेटा कहाँ तक भैया, डॉट n तक का भैया। बात करूंगा पहली बात तो योग की, भाई प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम क्या होगा सूत्र भैया, n +1/2 का होल स्क्वायर मेरे भाई। देखो ये जो सूत्र था स्क्वायर को छोड़ दें तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का था मेरे भाई, सिर्फ क्यूब में जाकर स्क्वायर करना है मेरे भाई। भैया बात करूं यदि मैं सम की, सम में देखो क्या होगा, n बाहर आ जाएगा, n +1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। जहां n है नंबर ऑफ टर्म भैया, कि कहां से कहां तक बताना है कि 1 से लेकर 19 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा या क्यूब क्या होगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, ये तो कॉपी हो गया होगा। तो इसी प्रकार मैं बात कर रहा था भैया मल्टीपल के। देखो ये चीज बहुत यूजेबल है आने वाले क्वेश्चन के लिए भैया। भैया बात करूं मैंने अभी बताया भैया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10। भाई छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं भैया। मैंने अभी आपसे 2 का मल्टीपल पूछा था। देखो 2 का मल्टीपल एक तो 2 है, एक 2 का मल्टीपल 4 है, एक 2 का मल्टीपल 6 है, एक 2 का मल्टीपल 8 है, एक 2 का मल्टीपल 8 है। यदि मैं 2 के गुणज की बात करूं और छोटी संख्या, भाई छोटे से छोटी संख्या कहां से लेकर भैया, देखो 1 से लेकर 10 तक के बीच की बात करूं, केवल चीजें बढ़ाऊंगा भैया समय के साथ साथ। देखो चीजें बढ़ती जाएंगी, लेवल भी समय के साथ साथ बढ़ाऊंगा। आज मेरी नॉर्मल पहली ही क्लास है जिसमें ज्यादा डाटा नहीं बताना भैया। भाई बात करूं मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल। भैया बात करूं 2 के गुणज की, बात करूं मैं मेरे भाई 2 के गुणज, यानी मल्टीपल 2 का भैया। भाई 2 के कितने मल्टीपल हो गए मेरे भाई, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6, एक 8, एक 10। तो 1 2 3 4 5, तो 2 के मल्टीपल कितने हैं 5। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करूंगा, चीजें बढ़ाऊंगा थोड़ी। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं 3 के गुणज, यानी 3 के मल्टीपल की बात करूंगा मेरे भाई। किसके मल्टीपल की मेरे भाई, 3 के भैया। बेटा बोर्ड देखो भैया, बात कर रहा हूं मैं मेरे भाई 3 के मल्टीपल की। भाई 3 का मल्टीपल एक तो 3 है, एक 6 है, एक 9 है। कितने हो गए भैया, 3 हो गया। ठीक है। यदि मैंने आपको डायरेक्ट निकालना सिखाऊं, देखो ये तो छोटी संख्या है। यदि ये पूछे भैया 100 से लेके 1000 तक 3 के मल्टीपल कितने होंगे, 1 से लेके 1000 तक 3 के मल्टीपल, तो भैया कहां तक लिखेंगे भैया, लिखा तो जाएगा नहीं मेरे भाई, एग्जाम में टाइम वैसे ही कम है, तो भैया कुछ नहीं करना मेरे भाई। यदि इसने पूछा है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 2 के गुणज कितने होंगे, किसके गुणज मेरे भाई। देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, कर लिया काउंट मैंने, लेकिन कुछ नहीं करना भैया। 1 से लेकर
1 से लेके कहाँ तक पूछा है भैया? 10 तक दोगे मत, कुछ नहीं करना मेरे भाई। जो लास्ट की संख्या आपकी कितनी थी? 10। कितनी थी मेरे भाई? 10 को 2 से भाग करो, क्योंकि जिसका मल्टीपल पूछा डिवाइड उसी से करना है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 होगा मेरे भाई। रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा इसमें भैया। भाई 2 पंजे 10 आ गया, रिमाइंडर तो कुछ नहीं, लेकिन भागफल कितना है आपका? इसमें जो मल्टीपल होगा, देखो यदि मैं बात करूंगा गुणज की भैया, देखो 2 का गुणज पूछा है, बात करूंगा मल्टीपल की मेरे भाई। भाई मल्टीपल में सिर्फ भागफल काउंट करना है, रिमाइंडर पे नहीं जाना भैया। भागफल कितना है? 5। देखो 2 के मल्टीपल में 10 तक कितने मल्टीपल भैया? 5। इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको 3 के मल्टीपल, यदि मैंने बेसिक करा था, देखो छोटे क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 10 तक 3 के मल्टीपल कितने होंगे। यदि देखो ये तो नॉर्मल संख्या है, 3 6 9 कितने मल्टीपल हो गए? 3। भाई 3 के मल्टीपल 1 से लेकर 10 तक कितने हो गए? 3। यदि मुझे डायरेक्ट ही निकालना है, कुछ नहीं करना, 10 तक पूछा है, 10 को 3 से भाग करो। 10 को किससे डिवाइड करूँ? 3 से। 3 तिया, देखो मैंने बताया शेषफल पे नहीं जाना, भागफल पे जाना। देखो यहाँ भागफल कितना है? 3। तो 3 के मल्टीपल 10 तक कितने होंगे? 3 होंगे। इसी प्रकार यदि मैं देखें भाई 2 का मल्टीपल हो गया मेरे भाई, देखो नॉर्मल ही है मेरे भाई, चीजें बढ़ेंगी आगे आगे, क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। इसी प्रकार यदि मैं मल्टीपल देखूं मेरे भाई, किसी का भी देख सकें, अब चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा लें भाई। 1 से लेकर बात करूं मैं 1 से लेकर 20 तक की, 1 से लेकर 20 तक की भैया, या तो संख्या ही लिख के दिखा रहा हूं मैं अभी भाई। 1 से लेकर 20 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 1 कैसी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। मुझे कहीं तक भी जाना है, वो अलग चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई 1 से लेकर 20 तक की मेरे भाई। भैया बात करूं मैं 1 से लेकर यदि 20 तक की बात करूं, 1 से लेकर 20 तक यदि मैं 4 के मल्टीपल पूछूं, भाई किसके मल्टीपल भैया? 4 का गुणज। किसके गुणज मेरे भाई? 4 के गुणज। ठीक है भैया, 4 के गुणज की देखो बेसिक बता रहा हूं अभी। तो देखो 4 का गुणज, पहला तो 4, दूसरा 8, तीसरा क्या होगा भैया? 12, चौथा क्या होगा? 16, पांचवा क्या होगा? 20। तो 4 के मल्टीपल देखो, एक तो 1 4 8 12 16 20, तो 1 2 3 4 5, तो 4 के मल्टीपल कितने हो गए? 5। मुझे तो डायरेक्ट निकालना सिखाना है भैया, कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखो लास्ट की संख्या आपकी 20 थी भैया, कुछ नहीं करना। देखो 4 का मल्टीपल पूछा है, जो लास्ट की टर्म में आपकी 20 थी भैया, 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20। रिमाइंडर तो हालांकि कुछ नहीं बचेगा, नहीं रिमाइंडर पे जाना है। देखो भागफल कितना है आपका? 5। देखो मैंने ये तो सिखाया था बेसिक भी भाई, बेसिक भी तो 5 ही होगा। तो भैया 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं की बात करूं मेरे भाई, कहां तक की भैया? 1 से लेकर 20 तक की भैया, तो 4 के मल्टीपल कितने होंगे भैया? 5 होंगे भैया। चलें अगले क्वेश्चन पर मेरे भाई। चीजें भैया अब इनका देखो, अब तक तो n की वैल्यू निकालना सिखा रहा था। यदि मैं इनके बात करूं योगफल की मेरे भाई, किसकी बात करूंगा मेरे भाई? योगफल की भैया। भैया क्वेश्चन है मेरे भाई 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहां तक भैया? 10 तक। भैया नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाई कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1 से लेकर 10 तक की भैया। भैया 1 से लेकर 10 तक, भाई एक बार बताओ, 1 से लेकर 10 में भाई संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है आपकी? 1 से। भाई 1 से लेकर 10 में 5 संख्या सम है, 5 संख्या विषम है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सम और विषम का, यानी इवन और ऑड का सम कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? नेचुरल नंबर। भाई 1 से लेकर 10 तक टोटल नंबर कितने होगा आपके? 10। टोटल नंबर कितने हो गए? n = नंबर ऑफ टर्म होगी 10। भैया मैंने बताया है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। देखो प्राकृतिक तो इसलिए 1 से स्टार्ट हो रही है, तो SN क्या है भैया? सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल। क्या सूत्र लिखवाया था भैया? n + 1/2 नॉर्मली लिखाया। SN क्या है भैया? सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग। भैया देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू कितनी है? 10। तो भैया n की जगह कितना काउंट करूं? 10 10 और 1 11/2, 2 पंजे 10, तो भैया 11 पंजे 55। देखो बेसिक भी यदि हम करेंगे कितना आ जाएगा योगफल? 55। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, यदि आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 55। देखो n की वैल्यू, भाई 1 से लेकर 10 तक की बात करिए तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 10। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चले मेरे भाई, हो गया कॉपी भैया? चले भाई। इसी प्रकार यदि अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो,
1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल 1 + 2 + 3 कहाँ तक भैया? 20 तक भैया। भैया अब कहाँ तक जाना है मेरे भाई? 20 तक जाना है भैया। n की वैल्यू देखो 1 से लेकर 20 तक, देखो 1 से स्टार्ट है मेरे भाई। कहाँ से स्टार्ट है मेरे भाई? 1 से। तो n = कहाँ होगा? कितना हो गया मेरे भाई? 20। भाई लास्ट की टर्म कितनी है आपकी? 20 है, तो n बराबर कितना हो गया? 20। देखो कई तरीके हैं और भी सूत्र हैं इसे निकालने के, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बेसिक जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो भैया Sn बराबर n + 1/2 भैया, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर n + 1/2। n की वैल्यू कितनी मिली आपको? 20। देखो देखो प्राकृतिक संख्या है मेरे भाई, 1 से स्टार्ट है, तो भैया n की जगह कितना रखो? 20। 20 और 1 21/2, 2 धाई 20, 21 धाई कितना हो जाएगा आपका? 210। तो मेरे भाई 1 से लेकर मेरे भाई 20 तक की संख्या का योगफल क्या कितना हो गया भैया? 210। 1 से लेकर 20 तक की संख्या का योगफल कितना होगा? और भैया 1 से लेकर आपकी 10 तक की संख्या का योगफल अभी कितना निकाला था भैया? 55। कितना निकाला था मेरे भाई? 55 निकाला था। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं भैया। चले मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टॉपिक चेंज करें भैया। भाई यदि कोई भी क्वेश्चन हो मेरे भाई, चीजें बढ़ाएं भैया। भाई क्वेश्चन है मेरे भाई, 2 अंकों की संख्या, बात करें मेरे भाई अंक की। भैया बात करूंगा पहले अंक की मेरे भाई, चीजें बढ़ाने से पहले अंक समझो मेरे भाई। अंक यानी डिजिट, यानी अंक। भैया आपके अंक कितने होंगे? कितने होंगे मेरे भाई? 10। भाई स्टार्ट कहाँ से? सबसे छोटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो भैया ये बात करूंगा मेरे भाई डिजिट की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया टोटल अंक काउंट करने हैं 10। भैया टोटल डिजिट कितनी है आपकी? 10। इन्हीं अंकों से मिलकर आपकी संख्या बनी होगी, यानी नंबर = कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, यानी अंकों का मिलान क्या होगा भैया? आपकी कोई संख्या होगी भैया। भाई कोई भी संख्या लें भाई, जैसे बात करें मैं 424 की, 425 की, 425 में अंक हैं 3, भैया डिजिट कितनी है? 3। भैया 425 में बात करूं अंक की कितने हैं मेरे भाई? 3। अब बात करूं मेरे भाई नंबर की, संख्या की बात करूंगा, नंबर की। भाई 425 में मेरे बेटा अंक कितने? 3। भैया बात करूंगा नंबर की, ये संख्या है 425, यानी संख्या जो 425 कितने अंकों से मिलकर बनी है मेरे भाई? 3 अंकों से। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूंगा मेरे भाई, कितने अंक है मेरे भाई? टोटल 10। अब बात करूंगा भैया मैं 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। भैया बात करूं मैं 1 अंक, सिंगल डिजिट भैया 1 अंक की संख्या। देखो बेसिक बता रहा हूं पहले, फिर चीजें बढ़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 कहां तक मेरे भाई? 9 तक। तो भैया बात करूंगा मेरे भाई 2 अंक की। भैया बात करूंगा मैं 2 अंक की, 1 अंक की, 1 से लेकर 9 तक टोटल नंबर कितने हो गए भैया? 9। टोटल नंबर कितने हो गए भैया? 9। भैया बात करूं नंबर की, 1 से लेकर 9 तक टोटल नंबर कितने हो गए भैया? आपकी संख्या 9। भैया बात करूंगा 2 अंक की, सबसे छोटी 10 11 12 13 डॉट 99। ठीक है मेरे भाई। बात करूंगा मैं मेरे भाई 2 अंक की। 2 अंक की संख्या देखो, 10 में कितने अंक है? 2। 11 में कितने अंक है? 2। मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की कितनी होगी? 99। भैया बात करूं मैं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। देखो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो बात करूंगा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10 और सबसे बड़ी कितनी है? अब भैया 2 अंक की टोटल संख्या कितनी होगी? देखो भैया 11 से लेकर 90 तक कितनी संख्या मेरे? 11 से लेकर 99 तक कितनी होगी भैया? कितनी होगी मेरे भाई? भाई 11 से लेकर 99 तक कितनी होगी मेरे भाई? बताओ भैया। 90 होगी। और 1 भैया 10, ये तो कितनी होगी भैया? 91 होगी भैया। कितनी होगी मेरे भाई? 91 होगी मेरे भाई। कर रहे हैं भैया 1 अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक कितनी है? 9। बात कर रहे हैं 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक कितनी होगी? 91। इसी प्रकार अब 3 अंकों की बात करें, सबसे छोटी कितनी होगी? 100 और सबसे बड़ी कितनी होगी? 999। भाई चीजें देखो आगे चलती रहेंगी, मुझे कुछ क्वेश्चन कराने हैं इनके ऊपर। भाई यदि 1 अंकों की संख्या बात करूं 1 से लेकर 9 तक कितनी होगी? 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या भैया, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10 और सबसे बड़ी 99। भैया बात करूंगा मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी
999। देखो कितने अंक है मेरे भाई 3। 999 से यदि ऊपर जाएंगे भैया 1000, कितने अंकों की संख्या हो जाएगी भैया 4, यानी 4 अंक मिलकर भैया एक संख्या बना रहे हैं। भाई देखो पहले इन पे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, कम से कम क्वेश्चन जितने भी कराने इनके ऊपर ही करा रहा हूँ भैया। भैया बात करूँ मैं भाई पहले एन की बात कर रहा हूँ मेरे भाई कि 2 अंकों की संख्या में लिखो मेरे भाई भैया 2 अंकों की संख्या में 7 के कितने गुणज होंगे? भैया बात कर रहा हूं मेरे भाई 2 अंकों की संख्या। भाई देखो बात करिए मेरे भाई कितने अंकों की भैया? 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या में 7 के कितने गुणज हो गए भैया? यानी 2 डिजिट की नंबर में मैं 7 का मल्टीपल पूछ रहा हूं भैया। भैया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, उससे अगली 11। इसी प्रकार बात करूंगा मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या 99। कितनी है मेरे भाई? 99। तो भैया या तो मेरे पास सूत्र होना चाहिए या तो मैं यूज करूंगा भैया रूल, या बेसिक देखो भैया 2 अंकों की संख्या में 7 का मल्टीपल। भाई कहाँ तक लिख सकता हूँ भैया? मैं सिर्फ छोटा सा यदि देखूँ लॉजिक, यदि मैं 1 से लेकर 99 तक के निकाल सकता हूँ 7 के मल्टीपल। 1 से लेकर 99 तक देखो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, सूत्र होगा, लेकिन मुझे सूत्र यूज नहीं करना। 1 से लेकर 99 तक देखो 99 को 7 से डिवाइड करो भैया। किससे डिवाइड करें मेरे भाई? 7 से। 7 एकम 7, 7 चौक 28। देखो मैंने बताया शेषफल पे नहीं जाना, तो भागफल कितना है? 14। तो 1 से लेकर 99 तक n की वैल्यू 7 के मल्टीपल कितने हैं? 14। कितने हैं मेरे भाई? 14। 1 से लेकर 99 तक 7 के मल्टीपल कितने हैं? 14। मुझे तो सिर्फ 2 अंकों की संख्या में बताने हैं। 2 अंकों से पहले 1 अंक की संख्या है कितनी मेरे भाई? 9। 1 से लेकर 9 तक, यदि मैं 1 से लेकर 9 तक की बात करूं, 7 का मल्टीपल केवल कितना होगा? 7। यानी 1 मल्टीपल 1 अंक की संख्या में क्या होगा भैया? 7। कितना होगा मेरे भाई? 1 अंक की संख्या में 7 का मल्टीपल मेरे भाई कितना होगा भैया? 7। भैया तनिष्क एक बार बता, यदि मैं बात करूं 2 अंकों की संख्या में 7 का मल्टीपल, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। या तो देखो इसका भी सूत्र है भाई, n की वैल्यू बेसिक निकाल लिया, n इज इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, जहां L है लास्ट का पद, A है प्रथम पद और D है डिफरेंस और 1। भाई देखो 7 का मल्टीपल पूछा। भाई एक बार बताओ, सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, यदि मैं 7 के टेबल का पढ़ा पढ़ूँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, तो कितने का गैप है भैया? 7। जिसके मल्टीपल की बात करेंगे, जिस भी नंबर की, जिस संख्या के मल्टीपल की बात करूंगा, उसमें उतने का ही गैप। यदि मैं 3 का टेबल पढ़ूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 3 के मल्टीपल में कितने का गैप है? 3 3 का। यदि मैं बात करूँ 7 का मल्टीपल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, तो कितने का गैप है? 7 का। देखो गैप सेम है, जो संख्या जिसका मल्टीपल होगी उतने का ही गैप। 7 चौक 28, कितने का गैप है मेरे भाई? 7 7 का। देखो क्वेश्चन था, इसने क्वेश्चन बोला था मेरे भाई 2 अंकों की संख्या में 7 के गुणज कितने होंगे? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी 99 मेरे भाई। तो 2 अंकों की संख्या में 7 का मल्टीपल, कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखो मुझे प्राकृतिक संख्या 1 से पता है, यदि 1 से लेकर 99 में 7 के मल्टीपल देखो कितने हो गए मेरे भाई? 14। भाई 1 से लेकर 99 तक कितने हो गए मेरे भाई? 14। अब भैया बात करूं, मुझे संख्या लेनी थी 2 अंकों की, तो इसमें भैया 1 से लेकर 9 तक क्या अंक की संख्या होगी? 1। भैया बात करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 का मल्टीपल केवल 1 ही है। तो 1 अंक की संख्या में 7 का मल्टीपल कितना है? 1। तो भैया 14 में से 1 गया 13। तो 2 अंकों की संख्या में 7 का मल्टीपल कितना होगा भैया? 13। कितना हो गया मेरे भाई? 13। देखो यदि मैं रूल से यूज करूं, रूल भी हो जाएगा मेरे भाई, मुझे रूल से नहीं बताना है मेरे भाई। भाई 2 अंकों की संख्या में 7 का मल्टीपल कितना होगा मेरे भाई? 13। आज मैं देखे तो सिर्फ मल्टीपल ही निकालना सिखाऊंगा। इसी प्रकार यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और बढ़ा दूं, कोई भी क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो ये तो किसका मल्टीपल पूछा था मेरे भाई? 7 का। इसी प्रकार यदि मैं मल्टीपल पूछूं भाई, इसी प्रकार मैं आपसे मल्टीपल पूछूं 8 का, कि 2 अंकों की संख्या में 8 के गुणज कितने होंगे? किसके गुणज पूछे हैं मेरे भाई? यानी 2 अंक की संख्या मेरे भाई। तनिष्क मेरे भाई सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कितनी है? 10 और सबसे बड़ी 99। जतिन भैया यहाँ देख बेटा, बात करूँ मेरे भाई 8 के मल्टीपल की। किसके गुणज की भैया? 8 के की। भाई किसके गुणज की बात करूँ मैं? 8 के गुणज की। भाई या तो मैं बेसिक करूँगा तो टाइम लगेगा, मुझे तो डायरेक्ट निकालना है।
भाई मुझे पता है यदि मैं 1 से लेकर 99 तक की बात करूं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की कितनी है 99, किसके गुणज की भैया 8 की, तो भैया 99 को 8 से भाग करो भैया, 8 ही कम 8, कितना बचा भैया 1, फिर 9 तालियां 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर पे नहीं जाना मेरे भाई, मेरा भागफल कितना है 12, कितना है मेरे भाई भागफल 12। तो भैया 1 से लेकर 99 तक यदि मैं 8 के मल्टीपल पूछूं वो है 12, कितने मेरे भाई 12, 8 के मल्टीपल 1 से लेकर 99, मुझे इसमें देखो 1 से लेकर 99 तक भैया इसमें 1 अंक की भी संख्या है और कितने अंक की भी संख्या है, मेरा क्वेश्चन था भैया 2 अंकों की संख्या में, कितने अंकों की में भैया, और 1 से लेकर 99 तक उसमें 1 अंक की संख्या भी है और 2 अंक की संख्या है, भैया मुझे तो बताना है भैया 2 अंकों की संख्या में। भाई यदि मैं बात करूं 1 से लेकर 9 तक, 8 के मल्टीपल की कितना होगा, केवल 1 होगा, तो 12 में से 1 गया 11, तो भैया 2 अंकों की संख्या में 8 का मल्टीपल कितना होगा 11 मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, भाई देखो अभी मैंने मल्टीपल सिखाया है, आने वाली मेरी वीडियो जो होगी उसमें भैया सम भी निकालना सिखाऊंगा, इनका एवरेज भी निकालना सिखाऊंगा, और आने वाले टाइम में भैया चीज़ें बढ़ाऊंगा, थोड़ा लेवल समय के साथ साथ बढ़ाऊंगा। जैसे आज मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास थी, और अगली जो वीडियो होगी इनका मैं सम भी निकालना सिखाऊंगा और एवरेज भी निकालना सिखाऊंगा। मेरा बीके क्लासेस चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।